Hello everyone, this is Nushat and welcome back to NK Tutorial. You know that we are doing what? We are doing menstruation exercise 11 we have done, 11.1 we have done completely, 11.2 में भी we have done 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 question. In this video we will do question number 8. Question number 8 हम करेंगे, देखते हैं question number 8 क्या कहता है. Here telling Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meters square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. Here telling एक फील्ड है, ओके. मोहन खरीदना चाहते हैं एक फील्ड जो ट्रैपेजियम की शेप में है. दिस इज लाइक दिस ट्रैपेजियम शेप. गॉट इट. ये रोड के साइड में इसकी जो लेंथ है, दिस इज रोड. रोड के साइड में इस फील्ड की जो लेंथ है वो रिवर के साइड से हाफ है. मीन्स दिस इज रिवर, ये रिवर है. ओके, रिवर के साइड की जो लेंथ है इस फील्ड की, दिस इज फील्ड, ये फील्ड है. ओके, जो रिवर वाली साइड, दिस इज रिवर वाली जो साइड है फील्ड की वो रोड की साइड से डबल है. ओके, और दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है, दोनों साइड अपोजिट साइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दैट इज 100 मीटर. ओके, 100 मीटर की डिस्टेंस है. टोटल फील्ड की एरिया है 10,500 मीटर स्क्वायर. इस टोटल फील्ड की एरिया, दिस फील्ड कितनी है? 10,500 मीटर स्क्वायर. ये टोटल फील्ड की एरिया है. ओके, ये तो हाइट है, 100 इज हाइट, यहां से यहां तक डिस्टेंस. ओके, ये टोटल फील्ड की एरिया है. वी हैव टू फाइंड द लेंथ अलोंग द रिवर. रिवर के साइड वाली फील्ड की लेंथ हमें फाइंड करनी है. बट अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन क्या बोलता है. क्वेश्चन कहते हैं कि रिवर के साइड की जो लेंथ है फील्ड की, ओके, वो रोड के साइड से डबल है. ओके, रोड के साइड से डबल है. सपोज दैट हम रिवर की साइड, रोड की साइड वाली लेंथ को हम x मीटर सपोज कर देते हैं. साइड को क्या सपोज करते हैं? x मीटर. तो रिवर की साइड वाली क्या है? इसका डबल है, तो ये हो जाएगा 2x. ओके, 2x मीटर. ये x हमने सपोज कर लिया अलोंग द रोड. रोड के साइड वाले को हमने x ले लिया और रिवर के साइड वाले को 2x मीटर. नो, अब हम देखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द रोड, लेट द लेंथ ऑफ द फील्ड अलोंग द रोड साइड, अलोंग द रोड साइड. रोड साइड वाली फील्ड की साइड बी x मीटर. रोड साइड, जो रोड साइड वाली जो हमारी फील्ड है उसकी लेंथ को हम क्या सपोज कर लेते हैं? x मीटर. एंड द रिवर साइड, और रिवर वाली साइड को बी 2x मीटर करते हैं. क्या सपोज करेंगे? 2x मीटर. यू नो व्हाई? क्योंकि रोड के साइड से ये डबल है. गॉट इट. और डिस्टेंस कितनी है? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन देम, दो साइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड. देयर जस्ट यू अंडरस्टैंड दिस इज अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड. ये ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है ना. ओके, सो देयरफॉर एरिया ऑफ द फील्ड, area of the field is equal to what? You know formula of trapezium, half into b1 plus b2 into h. This is b1 and this is b2 because b1 and b2 हमारे parallel sides हैं. Okay, so half into b1 plus b2 into h. Got it? Now area of the field is given. Field area given है, that is 1500 meter. So write down here 1500 meter square हमारी एरिया गिवन है. फील्ड की एरिया B1 क्या है हमारा, मीन्स वन साइड क्या है
8, सो 8 भी नोट डाउन करेंगे. सॉरी, वन साइड इज x मीटर, रिवर रोड के साइड वाले x मीटर है और रिवर के साइड वाले 2x है. देन इनटू h मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर. सो हाफ इंटू x प्लस x 3x इंटू 100. नो 250 is a 100. 250 is a 100. So just look here. 1500 हमारा है यहाँ पे. Now this side what is left? 1500 and this side 5 3 is a 15. 150x. 150x. Therefore x is equal to 1500 divided by 150. 150 से इसे डिवाइड कर देंगे. Now this 0 will go with this 0. अभी हम इसे 5 से कट करेंगे. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 and 1 0. Now 3 7 जा 21, 70. x की वैल्यू what we have got? x की वैल्यू कितनी है? 70 मीटर. x कौन सी साइड में है? रोड के साइड. एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिवर साइड. ओके, और हमें रिवर के साइड वाले वैल्यू को फाइंड करनी है. Therefore the length of the side along the river, रिवर के साइड वाले फील्ड की लेंथ कितनी है? 2x. 2x and this 2x is equal to 1. 2 into x, what is the value of x? 70 centimeter. So 70 is 40, 140 मीटर. रिवर के साइड वाला डबल है, सो 140 मीटर होगा एंड दिस इज 70. 70 का डबल होता है ना 140. गॉट इट? ये 70 है, इसका डबल क्या हो गया? 140. ओके, सो आई होप यू विल बी गेटिंग इट. अब बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही सिंपल है. ओनली वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम. हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे. देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. टॉप सर्फेसेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर. Find the area of the octagonal surfaces. Understand, first of all हम इस फिगर को देखेंगे. ये ऑक्टागोनल शेप में है. ओके, एक रेगुलर ऑक्टागन. रेगुलर मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल. इस ऑक्टागन के सारे साइड्स इक्वल है. दैट इज 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर. ओके, अंडरस्टैंड. हम यहाँ से वी हैव जस्ट टेकन वन ट्रायंगल. ट्रायंगल नहीं, इसे हमने सेपरेट कर दिया. इस शेप में है तो ये ट्रेपेजियम हो गया. सिमिलरली हम यहाँ पे भी एक कर सकते हैं ट्रेपेजियम की शेप, और इसकी भी डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स के बीच की डिस्टेंस 4 मीटर होगी. हमें इस ऑक्टागोनल शेप की एरिया फाइंड आउट करनी है. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ऑक्टागोनल शेप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन ट्रेपेजियम, हियर इज आल्सो वन ट्रेपेजियम एंड दिस इज रेक्टेंगल. तो वन बाय वन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर. सभी सेक्शन को हम सबसे पहले सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे एरिया, उसके बाद हम उसे ऐड करेंगे. देन दैट विल बी द एरिया ऑफ द ऑक्टागन. वह एरिया हो जाएगा ऑक्टागन का. सो लेट्स सी सॉल्यूशन. साइड ऑफ द ऑक्टागन, साइड ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन. रेगुलर ऑक्टागन की साइड कितनी है? इज इक्वल टू 5 मीटर. Okay. Distance between two parallel sides. हाइट कितनी है? हम फर्स्ट का निकालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 4 पार्ट 1, 4 ट्रेपेजियम 1, एक ट्रेपेजियम के लिए 4 ट्रेपेजियम 1. फर्स्ट ट्रेपेजियम के लिए हम फाइंड आउट करेंगे. हाइट कितनी है? हाइट इज 4 मीटर. बेस कितनी है? 11 मीटर. दिस इज द बेस. ये बेस है ट्रेपेजियम की. ओके, सो बेस इज 11 मीटर. Therefore area of the trapezium 1, फर्स्ट ट्रेपेजियम की एरिया क्या हो जाएगी? हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू H.
व्हाट इज B1? 5. व्हाट इज B2? 11. B1 B2 क्या है? पैरेलल साइड्स है, 5 and 11. ठीक, into h, height is 4. now half into 11 5 16, 16 into 4, 2 8 are 16, 8 4 are 32, 32 meter square, 32 meter square. Got it? 32 meter square है. Let me see, meter square है और सेंटीमीटर, सॉरी, 32 meter square. Now let's find the area of this rectangle. अब हम रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करेंगे. Now area of rectangle is, area of the rectangle is equal to length into breadth. What is length? 11 meter. Breadth is 5 meter. A into B. 11 into 5 meter square. That is 55 meter square. कितना हो गया? 55 meter square. Now let's find the area of the second trapezium. Second trapezium की भी एरिया सेम आएगा as it is. Similarly, area of second trapezium, area of the second trapezium is also equal to 32 meter square. Got it? Now we have to find the area of the regular octagon. अब हम इस complete figure का एरिया फाइंड करेंगे. ओके, सो अब क्या करेंगे? सभी को ऐड कर देंगे, सभी एरिया को. Therefore, area of the octagon, area of the regular octagon, is equal to area of trapezium 1 plus area of rectangle plus area of trapezium second. सभी को ऐड कर देंगे. ओके, you know, area of trapezium 1 is 32, area of rectangle is 55, area of trapezium 2 is also 32. और ये सभी क्या है? सभी के सभी मीटर स्क्वायर पे है. ओके, सो नाउ वी विल ऐड इट. 5 to 7, 7 to 9, 5 3 8, 8 3 11, 119 meter square. 119 meter square is the area of this octagonal, regular octagonal shape. That is platform. इस regular octagon platform का एरिया कितना आया? 119 मीटर.